वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी किनारे स्थित ऐसा शहर है जो हिंदुओं के लिए बहुत ही खास तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ कई लोग मुक्ति और शुद्धिकरण के लिए भी आते हैं। हिंदू धर्म के लिए 7 पवित्र शहरों में से एक वाराणसी एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान होने के साथ एक पर्यटक स्थल भी है। यहाँ आने वाला कोई भी इंसान इस जगह पर आकर हल्का महसूस करता है और यहाँ के तीर्थ स्थलों की सैर करने के बाद खुद को धन्य महसूस करता है। वाराणसी अपने कई विशाल मंदिरों के अलावा घाटों और अन्य कई लोकप्रिय स्थानों से हर साल यहाँ आने वाले लाखों पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। यह धार्मिक स्थल केवल भारतीय यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों द्वारा भी काफी पसंद किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ वाराणसी। काशी या बनारस के नाम से प्रसिद्ध वाराणसी शहर दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है जो तीर्थयात्रियों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी बेहद खास है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर संस्कृति, पौराणिक कथाओं, साहित्य और कला का एक प्रमुख स्थान है। इस शहर की उत्पत्ति उस समय लगभग 2500 वर्ष पहले की है जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी की थी और इस शहर को अपने रहने की जगह चुना था। इसके बाद आर्यों ने शहर में आकर निवास किया और यहाँ पर रेशम, मलमल, हाथी दांत और इत्र आदि चीजों का व्यापार शुरू किया। बता दें कि अफगान आक्रमण और मुस्लिम शासन दौरान इस शहर को अपने विनाशकारी दौर से गुजरना पड़ा था जिसमें कई मंदिरों का विनाश हुआ था, लेकिन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में इस जगह को अपना गौरव वापस मिला। प्लेसेस टू विजिट इन वाराणसी। फर्स्ट नंबर पर है अस्सी घाट। वाराणसी रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अस्सी घाट एक ऐसी पवित्र जगह है जहां आने वाले तीर्थयात्री एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थित एक विशाल शिवलिंग की पूजा करके भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बता दें कि अस्सी घाट अस्सी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है जो काशी की प्राचीनता को दर्शाता है। अगर आप वाराणसी की यात्रा करने आ रहे हैं तो आपको सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से अस्सी घाट की सैर जरूर करना चाहिए। इस घाट की आरती का आकर्षण नजारा वाराणसी शहर को देश की सबसे खूबसूरत जगह बनाता है। सेकंड नंबर पर है दशाश्वमेध घाट। वाराणसी में गंगा नदी पर मुख्य घाट दशाश्वमेध घाट यहाँ का एक बहुत ही खास स्थान है जो अपनी आध्यात्मिका के लिए जाना जाता है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी। दशाश्वमेध का नाम वाराणसी के पर्यटन स्थलों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है क्योंकि यह एक बहुत ही आकर्षण धार्मिक स्थल है। यहाँ पर कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। हर दिन शाम को इस घाट पर आयोजित गंगा आरती सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। गंगा जी की इस आरती को देखना अपने आप में एक बहुत ही खास अनुभव है जिसमें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जब भी आप वाराणसी की यात्रा करने जाएं तो दशाश्वमेध घाट जरूर देखने जाएं। थर्ड नंबर पर है तुलसी मानसा मंदिर। तुलसी मानसा मंदिर वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1964 में किया गया था जो भगवान राम को समर्पित है। बता दें कि इस मंदिर का नाम संत कवि तुलसीदास के नाम पर रखा गया था। बताया जाता है कि यह वो स्थान है जहां पर तुलसीदास ने हिंदी भाषा की अवधी बोली में हिंदू महाकाव्य रामायण लिखी थी। मंदिर में सावन के महीने जुलाई से अगस्त में कठपुतलियों का एक विशेष प्रदर्शन होता है जो रामायण से संबंधित है। अगर आप एक मजेदार अनुभव का आनंद लेना चाहते हैं तो सावन के महीनों में यहाँ की यात्रा जरूर करें। फोर्थ नंबर पर है काशी विश्वनाथ मंदिर। अगर आप वाराणसी की यात्रा करने जा रहे हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करे बिना आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मौजूद शिव के ज्योतिर्लिंग को देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। वाराणसी के सबसे खास मंदिरों में से एक होने की वजह से इस मंदिर में रोजाना लगभग 3000 भक्त आते हैं, लेकिन विशेष मौकों पर यह बढ़कर 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर इस वजह से भी बेहद प्रसिद्ध है क्योंकि यह हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में उल्लेख करता है। फिफ्थ नंबर पर है दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर वाराणसी में स्थित प्रमुख मंदिरों में से एक है जिसे बंदर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण एक बंगाली महारानी द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था जिसको गेरू से लाल रंग में रंगा गया है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित देवी दुर्गा की मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया था बल्कि ये अपने आप प्रकट हुई थी। अगर आप वाराणसी की यात्रा करने आए तो इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। 6 नंबर पर है मणिकर्णिका घाट। वाराणसी में स्थित मणिकर्णिका घाट को अंतिम संस्कार के लिए एक शुभ स्थान माना जाता है। मणिकर्णिका घाट का नाम वाराणसी के प्रमुख स्थानों में शामिल है। इस घाट को जीवन के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। इस घाट को देखने जाना अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और चौंकाने वाला अनुभव है। 7 नंबर पर है रामनगर किला और संग्रहालय। रामनगर किला और संग्रहालय तुलसी घाट के सामने स्थित एक ढहता हुआ खंडर है। इस किले का निर्माण 1750 में राजा बलवंत सिंह ने मुगल शैली की वास्तुकला के करवाया था। भले ही राजाओं की प्रणाली को इस जगह पर समाप्त कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में महाराजा पीलू भीरू सिंह इस किले में रहते हैं। इस किले में एक संग्रहालय भी है जो पुरानी अमेरिकी कारों के दुर्लभ संग्रह, हाथी दांत वर्क, मध्यकालीन वेशभूषा और एक विशाल खगोलीय घड़ी के लिए जाना जाता है। 8 नंबर पर है चुनार का किला। चुनार का किला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है जो वाराणसी शहर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
चुनार किले का सबसे पहला इतिहास 16वीं शताब्दी का है, जिसका मुगल बादशाह बाबर की चौकी से पता चलता है। उनके कुछ सैनिकों की कब्रें आज भी इस जगह पर मौजूद हैं। बताया जाता है कि ये किला दिव्य रूप से धन्य है। अगर आप वाराणसी की यात्रा कर रहे हैं तो आप बहुत ही कम समय में इस किले को देखने के लिए जा सकते हैं। 9th नंबर पर है वाराणसी सारनाथ मंदिर। वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ मंदिर भारत में प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। वाराणसी के आसपास घूमने वाली जगहों में यह एक बेहद खास स्थान है। काशी के घाटों और गलियों में घूमने के बाद आप इस जगह पर आकर एकांत में शांति का अनुभव कर सकते हैं। माना जाता है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने भगवान बुद्ध अपने पूर्व साथियों की तलाश में सारनाथ आए थे और उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ के लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में चौकड़ी स्तूप, अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप, पुरातत्व संग्रहालय, थाई मंदिर और मठ शामिल हैं। 10th नंबर पर है गोडोवालिया मार्केट। शॉपिंग जंक्शन गोडोवालिया मार्केट यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त मार्केट है, जो वाराणसी में घूमी जाने वाली जगहों में शामिल है। अगर आप वाराणसी के इस मार्केट में जाते हैं तो यहाँ आप दैनिक जरूरत के सामान से लेकर कांच की चूड़ियाँ और ट्रिकेंट भी खरीद सकते हैं। एंड लास्ट वन इज बोनस, बनारस सिल्क एम्पोरियम। अगर आप वाराणसी घूमने के लिए आए हैं और यहाँ की प्रसिद्ध वाराणसी साड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको हम बताना चाहेंगे कि वाराणसी सिल्क एम्पोरियम वाराणसी के एक प्रमुख निर्माता और थोक व्यापारी हैं, जो पारंपरिक रेशम साड़ियों, स्टोल और बेड कवर के निर्यातक हैं। यह व्यापारी उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। छावनी रोड पर स्थित इस जगह पर आपको बनारसी रेशम की साड़ी या अन्य कपड़ों की चीजों को खरीदने जरूर जाना चाहिए। बेस्ट टाइम टू विजिट वाराणसी। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि वाराणसी जाने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है, तो बता दें कि अगर आप वाराणसी की यात्रा करना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च तक के महीनों में जाएं। इन महीनों में वहां का मौसम यात्रा के लिए अनुकूल होता है। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। बाकी आप सावन सोमवार के टाइम भी जा सकते हैं, पर इस टाइम क्राउड काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। तो एज ऑफ मी भाई, आप सितंबर के बाद कभी भी जा सकते हो। नॉर्मल क्राउड रहेगा, मज़ा आएगा। रेस्टोरेंट एंड लोकल फूड्स इन वाराणसी। अगर आप वाराणसी की यात्रा के लिए आए हैं और यहाँ खाने की अच्छी जगह और बनारस में खाने की चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस शहर के क्षेत्र के लोकप्रिय व्यंजनों में दम आलू, बाटी, आलू टिक्की, कचौड़ी, पानी पूरी, जलेबी, रबड़ी और बनारसी केकंद जैसी मिठाइयाँ भी मशहूर हैं। बता दें कि अगर आप पान खाने के शौकीन हैं तो बनारस के मशहूर पान का स्वाद भी चख सकते हैं। वाराणसी में मिलने वाले पेय पदार्थों में यहाँ की मशहूर ठंडाई सबसे खास है, जिसमें भांग भी मिलाई जाती है। इसके अलावा भरपेट भोजन खाने के लिए आप यहाँ के कई रेस्तरां में जा सकते हैं। इसके अलावा आप रोज के खाने से कुछ अलग स्वाद लेना चाहते हैं तो बनारस के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का मजा भी ले सकते हैं। हाउ टू रीच वाराणसी। अगर आप हवाई जहाज से वाराणसी की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि आप देश के किसी भी प्रमुख शहर से वाराणसी के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। वाराणसी शहर में खुद का हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो भारत के अन्य शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। एंड वहीं ट्रेन की बात की जाए तो वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के कई प्रमुख शहरों से रेल के माध्यम से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप दिल्ली, मुंबई, भोपाल और भारत के कई बड़े शहरों से वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप इस पर्यटक शहर का भ्रमण करने के लिए टैक्सी या कैब किराए पर ले सकते हैं। एंड भाई बस की बात की जाए तो बता दें कि इस शहर के लिए आपको दिल्ली और आसपास के शहरों से बस आसानी से मिल जाएगी। एंड भाई प्राइवेट व्हीकल की तो बात ही अलग है, रोड ट्रिप मारो, वाराणसी आ जाओ। तो भाई इस प्रकार से आप बनारस की सैर कर सकते हैं। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी प्लेसेस मैंने आपको बताई, आप उन पे घूमो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड भाई आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी पैसा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी आगे बढ़िया बढ़िया वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, पीस आउट।